मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 20 ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो प्रीवियस ईयर में राजनीति विज्ञान के पेपरों में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, पंचायत की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ऑप्शन ए है, पंचायत की पदावधि उसके निर्वाचित होने की तारीख से 5 वर्ष तक की होनी चाहिए। ऑप्शन बी है, यदि यह पहले भंग हो जाती है तो चुनाव इसके भंग होने के 6 माह के भीतर हो जाने चाहिए। ऑप्शन सी है, समय से पूर्व भंग होने के पश्चात गठित किसी पंचायत को नए सिरे से 5 वर्ष का कार्यकाल दिया जाएगा। ऑप्शन डी है, यदि किसी भंग पंचायत के शेष पदावधि 6 माह से कम है तो चुनाव करना आवश्यक नहीं होगा। तो ये इसके 4 ऑप्शन हैं। इसमें मैं आप लोगों को राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समय से पूर्व होने के पश्चात गठित किसी पंचायत को नए सिरे से 5 वर्षों का कार्यकाल दिया जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सद्दाम हुसैन के शासनकाल के दौरान परमाणु हथियारों का पता लगाने के लिए इराक के स्थानों की जांच के लिए बनाई गई संयुक्त राष्ट्र समिति का सभापति कौन था। ऑप्शन ए है हंस ब्लिक्स, ऑप्शन बी है एम.जे. मिलर, ऑप्शन सी है मोहम्मद महाथिर, ऑप्शन डी है एम. बोआजीजी। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है आंसर ए। आंसर ए इज द राइट आंसर, हंस ब्लिक्स। हंस ब्लिक इसका राइट आंसर है। तो आप लोग नोट डाउन कर लेंगे सभी को। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ल्यूक्स द्वारा वर्णित शक्ति के 3 रूपों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है इसका विचार नियंत्रण, ऑप्शन बी है निर्णय निर्माण, ऑप्शन सी है कार्यसूची तय करना, ऑप्शन डी है क्षमता अभिवर्धन। तो इसका राइट आंसर है इसका क्षमता अभिवर्धन। क्षमता अभिवर्धन। तो राइट आंसर इसका डी है। आंसर इज डी। तो आप लोग नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो है वो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स यूनिट से पूछा गया है। अंबेडकर की निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें सबसे पहली बुक का नाम है द अनटचेबल्स, हु वर द शूद्रास, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्धा एंड हिज धर्म। तो इनको इनके जब पब्लिश होने की डेट में लिखना है। तो पहले मैं इसका आप लोग को राइट आंसर बता देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग को इनके पब्लिशिंग की ईयर बताऊंगा। तो इसका राइट आंसर है आंसर बी। आंसर बी इज द राइट आंसर। सबसे पहले एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसके बाद हु वर द शूद्रास, उसके बाद द अनटचेबल्स, उसके बाद द बुद्धा एंड हिज धर्मा। तो मैं आप लोग को इनके पब्लिशिंग ईयर बता देता हूँ। सबसे पहले द अनटचेबल है, इसका जो पब्लिशिंग ईयर है वो है 1946। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला है हु वर द शूद्रास। हु वर द शूद्रास के जो पब्लिशिंग ईयर है वो भी सेम है, वो भी 1946 है। अगला है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो इसका राइट आंसर है, इसका जो पब्लिशिंग ईयर है वो है 1936। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्धा एंड हिज धर्मा, इसका राइट आंसर है 1957। 1957। तो आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो जरूर आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2002 में निम्नलिखित में से किन देशों को अमेरिकन राष्ट्रपति द्वारा दुष्टता की धुरी के रूप में वर्णित किया गया था? ऑप्शन ए है ईरान, लीबिया, उत्तरी कोरिया। ऑप्शन बी है उत्तरी कोरिया, अफगानिस्तान, सीरिया। ऑप्शन सी है उत्तरी कोरिया, ईरान, इराक। ऑप्शन डी है सीरिया, ईरान, इराक। तो इसमें जो राइट आंसर है, जिसमें अमेरिका ने दुष्टता की धुरी में इनको इस श्रेणी में रखा था, तो इसका राइट आंसर है उत्तरी कोरिया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। और इन सभी क्वेश्चन का जो पीडीएफ है मैं आप लोग को अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग इन क्वेश्चनों की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। राइट आंसर आपको चैनल में ही मिलेंगे जिनके आंसर हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, उत्तरी कोरिया, ईरान और इराक की श्रेणी में अमेरिका ने रखा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की यूनिट से आता है, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा के बारे में प्लेटो द्वारा दिए गए सिद्धांत की विशेषताएं हैं? तो जो प्लेटो ने शिक्षा का सिद्धांत दिया था उसके अंतर्गत निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं उसके सिद्धांत में। तो जो पहली विशेषता है, सदाचार तथा सत्य की अनुभूति का एक साधन है। दूसरा है बचपन से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक की प्राथमिक शिक्षा आरंभ होती है। तीसरा है सार्वजनिक परीक्षा 20 वर्ष की उम्र में होती है। चौथा है 30 वर्ष की उम्र में दूसरी चयन परीक्षा होती है। तो आप लोगों को इसमें से ये बताना है कि प्लेटो ने जो शिक्षा का सिद्धांत दिया था इसमें से सही आंसर कौन कौन से हैं इसमें। तो इसमें नीचे ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, उसमें से आपको राइट आंसर सिलेक्ट करना है। तो इसका राइट आंसर है आंसर बी। आंसर बी इज द राइट आंसर। मतलब ये सभी जो ऊपर दिए गए हैं कथन, ये सभी सही हैं, सभी सही हैं, जिसमें सामाजिक सदाचार सत्य की अनुभूति का साधन है, बचपन से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा होती है, सार्वजनिक परीक्षा 20 वर्ष की उम्र में होती है, 30 वर्ष की उम्र में दूसरी परीक्षा का चयन होता है। तो ये सभी प्लेटो का जो शिक्षा का सिद्धांत है उसके अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ से है। निम्नलिखित में से कौन सा 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों का भाग नहीं था? जो वर्ष 2000 में यूनाइटेड नेशन द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो डिसाइड करे थे, जो दिए थे, तो नीचे जो दिए गए हैं ऑप्शन, उनमें से बताना है कि कौन सा नहीं था। तो ऑप्शन ए है इसमें अत्यधिक गरीबी और भूख का उन्मूलन, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति, पर्यावरणीय संपोषणी सुनिश्चित करना, विकासात्मक सहायता के लिए समृद्ध राष्ट्रों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के 2% का योगदान। तो इसमें से आप लोग को राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है इसका, मैं आप लोग को बताता हूं, इसका राइट आंसर है आंसर डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में नहीं आता है, जो वर्ष 2000 में दिया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बट जो ऊपर के 3 ऑप्शन है ए बी सी वो सही हैं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर आते हैं। ऑप्शन डी जो है वो नहीं आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पबेट से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। निम्नलिखित में से किसने कहा कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है? नॉर्मल का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर मैं आप लोग को बताता हूँ। इसमें ऑप्शन जो है, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है रामसे म्योर, ऑप्शन बी है एस सी लास्की, ऑप्शन सी है एफ एम मार्क्स, ऑप्शन डी है हर्बर्ट मॉरिसन। तो
इसका राइट आंसर है आंसर डी, हर्बर्ट मॉरिसन। हर्बर्ट मॉरिसन ने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है। हर्बर्ट मॉरिसन के विचार हैं नौकरशाही को लेके, ब्यूरोक्रेसी को लेके। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से है, भारतीय राज्य व्यवस्था से। तो गौर मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से सही नहीं है? तो इसमें पहला है, मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 क भाग क में शामिल है। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के अंतः स्थापित किए गए हैं। मौलिक कर्तव्य भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पूरे कर रहे होंगे। चौथा है, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें से नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, उसमें से आप लोग को सही आंसर क्लिक करना है। और मैं आप लोग को बता देता हूँ, जो क्वेश्चन है उसमें बताना है कि मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं बताना है, सही वाले नहीं बताने हैं आप लोग को, सही नहीं वाले बताने हैं। तो इसका राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए राइट आंसर है इसका, जिसमें 2 और 3 सही नहीं है। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। और जो पहले के जो ऑप्शन है वो संविधान के मौलिक कर्तव्यों के लेके जो दिया गया है इसमें वो सही है, लेकिन ऑप्शन 3 और 4 ये दोनों गलत हैं। आप लोग नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा था जिसमें जोड़ तोड़ और दल बदल की सरकार बनी थी? ये ऐसा कह रहा है क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत का ऐसा कौन सा राज्य था जिसमें जोड़ तोड़ और दल बदल की, मतलब एंटी डिफेक्शन दल बदल, एंटी डिफेक्शन इसमें नहीं आता है, दल बदल की सरकार बनी थी। तो जो इसका राइट आंसर है, राइट आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ, बहुत सरल है। राइट आंसर है इसका मद्रास, ऑप्शन डी। मद्रास में सबसे पहले जो दल बदल की सरकार बनी थी, जोड़ तोड़ और मरोड़ के जो सरकार बनी थी वो मद्रास में बनी थी सबसे पहले। तो आप लोग नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़े थोड़े बीच में मैं सरल क्वेश्चन भी डालता हूं जिससे आप लोग मोटिवेट हों। अगला क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ से, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए है इसमें 5वां संशोधन अधिनियम 1955, 6ठा संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, चौथा संविधान संशोधन अधिनियम 1955। तो इसमें जो राइट आंसर है आंसर सी। आंसर सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। आप लोग नोट कर लीजिए, सी राइट आंसर है इसका। जिसमें जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 है, उसके तहत ये व्यवस्था रखी गई थी कि एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या जो संघ राज्य हैं उसका उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा किस समिति ने की थी? आपको बताना है ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फल्टन, बी एस्टन, सी मैग्रा, डी मास्टरमैन। तो इसका राइट आंसर जो है वो आंसर जो इसका राइट आंसर है आंसर ए है इसका राइट आंसर। फल्टन ने यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर को लेके, जो इनकी समिति के अपने अध्यक्ष थे, यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर को लेके ब्रिटिश सिविल सर्विस को
अपनी अनुशंसा दी थी। तो इसका राइट आंसर है ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स यूनिट से। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मोहनदास करमचंद गांधी के आगमन से पूर्व राष्ट्रवादी आंदोलन को आम लोगों के उलट विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला आंदोलन बताया के रूप में वर्णित किया है? आप लोगों ने बताना है विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला आंदोलन महात्मा गांधी के आगमन से पूर्व। तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जूडिथ ब्राउन, ऑप्शन बी है रविंद्र कुमार, ऑप्शन सी है माइकल ब्रेचन, ऑप्शन डी है विपिन चंद्र। तो इसका राइट आंसर है आंसर बी इज द राइट आंसर, रविंद्र कुमार इसका राइट आंसर है बी। तो नोट कर लीजिए इसको, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, पिछले साल पूछा भी गया था वर्ष 2018 में। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 के उपरांत लगाए गए प्रतिबंधों को अमेरिका ने कब हटाया? आप लोगों ने बताना है जो भारत का पोखरण परमाणु हुआ था उसके, तो इसमें ऑप्शन ए है जनवरी 2005 में बुश के दूसरे कार्यकाल की पूर्व संध्या के पूर्व, ऑप्शन बी है मार्च 2003 में अमेरिका द्वारा किए गए इराक हमले के समय, ऑप्शन सी है 60वीं संयुक्त महासभा की बैठक के दौरान सितंबर 2005 में, ऑप्शन डी है अक्टूबर 2001 में 9/11 के हमले के बाद। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आप लोग नोट करते रहिए क्योंकि इसमें मैंने आंसर नहीं दिए गए हैं, वे वीडियो के दौरान ही आप लोग को आंसर मिलेंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, आप लोग नोट कर लीजिए। ऑप्शन डी अक्टूबर 2001 में जब 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने भारत पर जो पोखरण 2 के उपरांत जो प्रतिबंध लगाए थे अमेरिका ने उनको हटा दिया था। इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की ओर से है, यूनिट से है। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी प्राधिकरण संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी प्राधिकरण भारत के उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है अनुच्छेद 141, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 139 139, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 144, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 142। तो जो इसका राइट आंसर है इसका सी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 144 ये कहता है कि सभी प्राधिकरण भारत के उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे। सहायता कैसे करेंगे आप लोग को पता है, हर तरीके से, जैसे मतलब कोई आर्थिक सहायता से उनका, कोई सामाजिक सहायता से उनका कोई मतलब नहीं है, संवैधानिक सहायता। ठीक है, ये इसका आंसर है डी, अनुच्छेद 144। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से यह किसका दृढ़ विश्वास था कि आबंधिक व्यक्ति समुदाय में सुधार आवश्यक है क्योंकि उदारीकरण एक विध्वंसक सिद्धांत है? ऑप्शन ए है एम वॉल्जर, ऑप्शन बी है जॉन रॉल्स, ऑप्शन सी है आर डार्किन और ऑप्शन डी है रॉबर्ट नॉजिक। तो इसका जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप लोग नोट कर लीजिए, एम वॉल्जर जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीवी नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी को पहली बार कब प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है इसमें सितंबर 1994 में अपने व्याख्यान द्वारा सिंगापुर में,
ऑप्शन बी है 1995 में आसियान के पूर्व के विदेश मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से। ऑप्शन डी है जनवरी 1992 में जब भारत आसियान का क्षेत्रीय वार्ता का भागीदार बना था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए इसको फटाफट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सितंबर 1994 में अपने व्याख्यान द्वारा सिंगापुर में जब वो गए थे सिंगापुर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, तो 1994 में सितंबर 1994 में अपने सिंगापुर व्याख्यान के दौरान उन्होंने इस बात की घोषणा की थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने कहा था भौतिक या रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से शासित होता है? काफी अच्छा कथन कहा गया है। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए उर्विक, ऑप्शन बी एच साइमन, ऑप्शन डी गुलिक और ऑप्शन डी एल डी वाइट। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है उर्विक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नोट कर लीजिए इसको, उर्विक ने कहा था भौतिक या रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से शासित होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? राष्ट्रीय स्तर की और राज्य स्तर की नागरिकता के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो ऑप्शन ए है इसमें यूएसए और यूके। यूएसए का मतलब आप जानते होंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी है इसमें भारत और यूएसए। ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड और यूएसए। ऑप्शन डी है इसमें भारत और स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर जो है, राइट आंसर मैं आप लोग को बताता हूँ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है, जो है स्विट्जरलैंड है और यूएसए है। इन देशों में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, जिसमें इसमें एक इनको राष्ट्रीय स्तर की नागरिकता प्राप्त होती है और एक राज्य स्तर की भी नागरिकता इनको प्राप्त होती है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, राइट आंसर है सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के पद को समाप्त करने का सुझाव दिया था? इसमें बात हो रही है हमारे जो भारत के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की बात हो रही है, जो पद को समाप्त करने का सुझाव दिया था। तो इसमें ऑप्शन ए है एन.ए. वोहरा समिति ने, एल.के. झा ने, ऑप्शन सी ए.डी. गोरवाला ने, ऑप्शन डी पॉल एपलबी ने। तो जो इसका राइट आंसर है पॉल एपलबी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नोट कर लीजिए आप लोग, मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ कि इन सबको नोट करते रहिए एक नोटबुक में। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ऑप्शन डी है राइट आंसर। आप लोग के लिए मैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए ऐसी क्वेश्चन लाते रहूँगा और अन्य सब्जेक्टों से जुड़े हुए भी मैं आप लोग के ऐसे रोचक क्वेश्चन लाते रहूँगा। तो पॉलिटिकल साइंस की ये जो सीरीज़ है, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की जो सीरीज़ है, जिसमें आज हमने 20 क्वेश्चन पे फटाफट डिस्कस किया। आगे से भी मैं आप लोगों के लिए ज़रूर ऐसी वीडियो बनाते रहूँगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट करके हमें बताना कि हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ओके कीजिएगा, जिससे हमारी चैनल की सभी वीडियो आप लोग तक पहुँचे। थैंक यू।